इज्जत कमजोर पड़ती है, देश की भावना कमजोर पड़ती है, देश का सम्मान कमजोर पड़ता है, देश का वो नारा कमजोर पड़ता है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिया जाता है, जिसमें इस देश में पहली लड़ाई ये है कि इन बच्चियों की जो लड़ाई है वो जायज है। और वो जायज इसलिए ही मैं खुले तौर पे ये बात कही है, या तो अगर हम उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, हम गलत हो तो हमने जेल में डलवा दो और मैं इस सिस्टम का सुधार करो। कल हम 4 साथी यहाँ पर आए, एक मेरा साथी ने सुबह 6 बजे फोन कराया, वहां धरने पर चलना है। मगर भाई क्या बात होगी, 10-1 बजे चलेंगे। न्यू बोले रात में नींद नहीं आ रही। मेरी 2 बेटियां छोटी छोटी कुश्ती कर रहे हैं, एक 7 साल की एक 10 साल की। वो 10 साल की बेटी मेरी न्यू कहने लग रही टीवी देख कर, पापा यो फेडरेशन में क्या चल रहा है। उसकी रात भर की वो जो बात कही, जो नींद, जो रुचाटी, जो डर मैंने उसमें महसूस कराया। अब वह कुश्ती में इतनी डरी हुई है कि क्या हालात होंगे जब वो 13-14 साल की हो गए साई में या अपने अलग इंस्टीट्यूट में जाएगी। उस डर को देखकर सारी रात ना नींद आ गए। उसकी माँ भी चिंतित रही, मैं भी चिंतित रहा। इस आंदोलन की लड़ाई में जाएंगे। अब सुनो, ये आंदोलन की लड़ाई बड़ी क्यों है? बड़ी इसलिए है, एक सांसद है ब्रजभूषण सिंह जो पैसे से भी ताकतवर है और उस इलाके से आता है जहां पे आज भी आजादी के बाद पिछड़ापन है, सामंतवाद है। जो पुरानी फिल्मों में ठाकुर परंपरा थी या देश से पहले थी, वो उसकी मानसिकता में है। तो ये लड़ाई उस गंदी मानसिकता है जहां पर वो परंपरा और गरीब कुचला वर्ग है। और ये लड़ाई में बच्चे के लड़ रहे हैं, उसका कारण भी है। ये बच्चे दिल्ली के उस क्षेत्र से आते हैं, उस एरिया से आते हैं जिस एरिया में इनको कुश्ती जैसे गेम में या और गेम में लड़ना सिखाया जाता है, टक्कर माहौल सिखाया जाता है। और इनके खून में एक बात रखी जाती है कि बेटा तुम डरियो मत, तुम उस खून से आओ जिस खून का भगत सिंह था, जिसमें 23 साल में फांसी चढ़ गई। तो ये बात में कहे ना भाई जात क्षेत्रवाद, तो हम कहना चाहते हैं जात हम भगत सिंह की है, हमारी रगों में भगत सिंह का खून है। हम डर नहीं सकते, मर सकते हैं। जब हमारे माँ बाप ने हमारे को डरना ही नहीं सिखाया तो हम डरे कैसे, हम झुके कैसे जब लड़ना सिखाया। और लड़ाई ये वो बेटी कर रही है जिनने इस देश को पूरी दुनिया में परचम लहराया। किसी देश की ताकत किससे नापी जाती है? किसी देश की 2 ताकत होती है, एक ना आर्थिक, एक सामाजिक। जो उसकी सामाजिक ताकत है वो उसके मेडलों से नापी जाती है कि उस देश में कितना पोटेंशियल है। जिस देश के ज्यादा मेडल वो देश उतना ताकतवर। अमेरिका के ज्यादा मेडल ज्यादा ताकतवर, चाइना के ज्यादा मेडल ज्यादा ताकतवर, इंडिया के ज्यादा मेडल ज्यादा ताकतवर। तो ये लड़ाई एक खराब मानसिकता, पूरा सिस्टम, और फिर वो सिस्टम के अंदर जो रहने वाला आदमी है वो देश की एक ऐसी पार्टी से है जो बीजेपी है। बीजेपी ने अपनी राजनीति करने के लिए एक परंपरा बना ली। अब क्या कहते थे, जब पाप करते थे तो गंगा नहा लो। अब उन्होंने अपनी पार्टी भी गंगा की तरह बना ली। कोई गुंडा बदमाश लुच्चा लफंगा उस पार्टी में आओ, पार्टी में शामिल होते वो साफ हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट दे देंगे। उनको ये डर है कि भाई तुम अपनी पार्टी पर दाग ना लागन दो। लेकिन बेटियों का जो मुद्दा है ना, वो सेंसिटिव मुद्दा है। इस खेल में पूरा देश की बेटियों का सवाल है। सबने अपनी छोरी, अपनी बेटी स्कूलों में, अपने खेलों में भेजनी पड़ेगी। जो 6 साल की, 7 साल की, 10 साल की, 12 साल की छोरियां करने कर रही हैं। और विवेश और साक्षी को मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई जो मीडिया यहाँ पर सवाल पूछे है कई बार, तो मीडिया में भी एक हमारा साथ दे रही है। लेकिन एक छोटी ही बात है, ये कॉर्पोरेट जगत जिस दिन से मीडिया में घुसा है उस दिन से एक दिक्कत आ रही है। अब कॉर्पोरेट का जो मीडिया उसमें फिलोसफी और फीलिंग के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन लड़कियों का मुद्दा सेंसिटिव है। आप सिद्धांत और उसूल को ध्यान में रखकर सवाल करो। कल मैं देख रहा था, विनेश से एक पत्रकार सवाल कर रही थी, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? दामिनी वाला काम होने के बाद वो कांड होया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कही थी, किसी भी एक्यूज का कोई बच्चा के साथ कोई बात हो जाए तो उसका नाम, उसकी इज्जत के सवाल गुप्त रखे जाएंगे। तो यहाँ मीडिया तार करने की ना सोचे। एक बच्चे का इतना कहना, अब मेरे को खोटा सिक्का का बहुत बड़ी बात है। अंक की मात्रा से यहाँ माहौल बदल जाता है। अगर कुंती है तो 5 पांडवों की मार पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर लेडीज। अंक की मात्रा हटा दे तो सोचा ही कुछ नहीं रहा। तो अंक की मात्रा अक्षरा का बहुत बड़ा खेल है।
और इस ब्रजभूषण सिंह ने तो यहाँ छेड़छाड़ तक के आरोप यहाँ लग रहे हैं पूरी फेडरेशन के। तो इस सिस्टम में जो भगत सिंह जैसे महापुरुषों का रोल अदा कर रही, उनका रोल दिनेश ने साक्षी ने किया। तीसरी बात सुनो, आंदोलनकारी इस सरकार के पास जब भी कोई लड़ा है तो इसने एक परंपरा बना रखी इस सरकार ने, 1000 ब्लेड ऑफ थोरी। 1000 ब्लेड ऑफ थोरी, एक ब्लेड मार दो एक दिन रोगा, दूसरे दिन मारो कम रोगा, तीसरे दिन मेरा रोज लगना है। तो ये अलग अलग वर्गों को, अलग अलग आदमियों को रोज ब्लेड मारने लग रही है ताकि थकेंगे हारेंगे एक दिन गुलाम मानसिकता हो जाएगी। इनमें ये नहीं पता हम जिस क्षेत्र का वहाँ हमने इस लाल किला पर यह लड़ाई देखी है कि हमेशा से हम इन्हीं गांव के लोग हैं। इस जंतर मंतर वाली सड़क ने ले लो, चौर सड़क ने ले लो, यहाँ भी मालसा गांव था जाटों का, यहाँ से बसे हुए हैं, यहाँ से हम बस आगे दूसरी जगह बसा दिए। हम इस धरती के हैं, हमने यहाँ मुगल भी देखे, हम अंग्रेज भी देखे हैं, हमने मराठे भी देखे, हमने बड़ी बड़ी ताकत देखे, रोज रोड़े देखे हैं। रोड़े हम डरने वाले नहीं है, ना हमारी ये बेटी डरने वाली है, क्योंकि एक बार अगर फैसला ले लिया तो ले लिया। ये वो बच्चे हैं जब हमने कुश्ती में भेजा है तो इनका काम 10 साल जब कुश्ती करते हो जाना तो 10 साल में तो काम यो फैसला ले पहलवान बनेगा कि नहीं बनेगा। 10 साल की दिन की वह तपस्या है। इतने कठोर, इतने देश के लिए मान सम्मान बढ़ाने वाले बच्चा ने आज इस लड़ाई में। चौथी बात, अब यहाँ ये समझा जा रहा है अब भाई ज्यादा से ज्यादा लोग सहयोग दें, तो ये आम जन भावना की बात है। बेटियां सबकी हैं, शहर वाला ने भी आना चाहिए, गांव वाला ने भी आना चाहिए। खास तौर पर अगर ये बार बार में गांव की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी गांव हैं जो इस इलाके में हैं, आज कसम खाओ इस जंतर मंतर से एक आदमी तो हर गांव से कम आओगा। हर एक सरपंच की, हर एक प्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है एक गांव से एक आदमी आवे। 2200 गांव है, 2200 की तादाद तो यहाँ होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं होती तो फिर आप ये समझो उस गांव का समर्थन पहलवानों के साथ नहीं है। तो इलाके में आज के दिन बेटियों की जो लड़ाई है वो जायज है। इस लड़ाई में हर और बार बार में कहते हैं विपक्षी पार्टी, पांचवी बात और भाई, और विपक्षी पार्टी आती है, तुम विपक्षी पार्टियों के बर्तमान नेता क्यों देखते हो कि मजदूर को दुखी करते हो, कभी किसान को। और आज तो ये मान सम्मान की इज्जत की लड़ाई है। इन आदमियों को हम समझाने देने देते ब्रजभूषण संसद जिस इलाके से आप आते हो ना, सामंतवाद इलाके से, वहाँ हमने नहीं पता क्या परंपरा है। मेरे इलाके की हम परंपरा बताते हैं। जिस तरह आपको आरोप लगे उस तरह की हम गाली भी नहीं उठती किसी की। जिस तरह आरोप लग रहे हमने बहन की को गाली देते तो यहाँ का पता ना क्या हो जाता है। और आपने तो बहुत गंदी हरकत और गंदी नजरों से बच्चों को देखा आपके सिस्टम में। आप ये नोट कर लो, अब आप एक दिन हारोगे, ये बच्चे जीतेंगे। वैसे सरकार की एक आदत है, अब उसमें या तो न्याय है नहीं या लेट है।